नमस्कार किसान साथियों, मैं अमर कुमार पटेल आपका एग्रीज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं धान की फसल के बारे में। तो किसान साथियों, धान की फसल आपकी अगर 20 से 25 दिन हो चुके हैं तो 20 से 25 दिनों में कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है, इस बारे में आज बात करेंगे। तो किसान साथियों, इस बारे में जानकारी देने से पहले आपने अभी तक एग्रीज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए किसान साथियों, खेती की संपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति में जैसे कि अगर आपके 20 से 25 दिन हो चुके होंगे धान की फसल की, तो धान की फसल की ग्रोथ अगर सही देखने को नहीं मिल रही है या तो आपके धान के फसल के पौधे का बढ़वार नहीं हो रहा है, तो किसान साथियों, और अभी तक आपने कोई खाद का प्रयोग नहीं किया है यूरिया को छोड़ के, तो किसान साथियों आपको कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है। शुरुआती समय में जो 20 से 25 दिन में अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको प्रयोग करना है किसान साथियों, जल्दी से जल्दी आप पटेला का प्रयोग करें। पटेला अगर आप चलवा देते हैं अपने खेत में, और चलवाने के बाद में पटेला किसान साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि बांस को दोनों तरफ से बांध के इसे दौड़ाया जाता है पूरे खेत में। तो इसको करने से आपके खेत की परिस्थिति थोड़ा सा चेंज होता है। और किसान साथियों, इसको प्रयोग करने के बाद में किसान साथियों आपको खाद का प्रयोग करना है। कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है किसान साथियों, अगर आपने पहले यूरिया डाल चुके होंगे तो कम से कम यूरिया लेना है। आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसलिए यूरिया लेना है किसान साथियों कि आप अगर 3 भाग में डालते हैं या तो 2 भाग में डालते हैं, इसलिए अगर आपको कम से कम परिस्थिति में लेना है इस समय में किसान साथियों, कम से कम इसलिए लेना है किसान साथियों यूरिया का, क्योंकि आपने पहले ही डाल चुके हैं फिर और दूसरी बार डाल रहे हैं, और दूसरी बार इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम खाद का प्रयोग करने वाले हैं। तो खाद का प्रयोग करने से आपको यूरिया की मात्रा कम कर लेना है। यूरिया की मात्रा हम रखेंगे 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 8 से 10 केजी के साथ साथ कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है, तो किसान साथियों आपको प्रयोग करना है NPK 19-19 का प्रयोग करना है, अच्छी कंपनी का प्रयोग करना है किसान साथियों। और आगे में हम बात करेंगे इसका डोज कितना लेना है, तो डोज प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से। और किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट लेना, मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ आपको लेना है 4 केजी के हिसाब से। ये भी अच्छी कंपनी का लेना है किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें। और किसान साथियों आगे में जैसे बात करेंगे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आपको ले लेना है सागरिका का प्रयोग करना। सागरिका प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से लगता है। ये एक पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ाता है, पौधों में कल्लों की संख्या अधिक बढ़ाता है। यह कल्ले बढ़ाता है और पौधे की बढ़वार बढ़ाता है किसान साथियों। यह पूरे तरीके से पोषण देता है, तो इसका भी प्रयोग करना है। और किसान साथियों इसके बाद में आपको इसमें ले लेना है ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ 1 केजी के दर से लेना है, 98% वाला। ह्यूमिक एसिड इसलिए प्रयोग करते हैं किसान साथियों क्योंकि आपके खेत में जो फसल की बढ़वार नहीं देखने को मिल रही होगी, तो फसल की यह बढ़वार बढ़ाता है। और किसान साथियों जो भी पीएच मान की संतुलन बिगड़ जाती है, क्योंकि बारिश होने से क्या होता है कि ज़मीन की पीएच वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, और इसी तरीके से अगर घटती बढ़ती रहती है तो चल जाता है। अगर एक समान हो जाता है पीएच वैल्यू तो बढ़वार रुक जाता है फसल का। तो ये पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पीएच वैल्यू अगर सही स्थिति में रहेगा तो आपकी फसल की बढ़वार देखने को मिलेगा। तो हम ह्यूमिक एसिड का इसलिए प्रयोग कराते हैं किसान साथियों। और खाने वाले नमक का प्रयोग करना है। नमक भी लेना है किसान साथियों 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसको भी मिला के, यह पूरी चीज़ों को मिलाकर आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद में आपको इसका रिजल्ट अलग ही देखने को मिलेगा। आपके खेत में कल्लों की संख्या 10 से 5 दिनों में भरने शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको कुछ चीज़ों की कमी लग रही होगी कि जैसे कि आपको कीटों की समस्या लग रही होगी, तो कीटों की समस्या के लिए किसान साथियों रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग करें। प्रति एकड़ 4 केजी के हिसाब से प्रयोग करना है। तो रीजेंट अल्ट्रा का प्रयोग कर सकते हैं या तो फटेरा का प्रयोग कर सकते हैं। फटेरा भी सेम टेक्निकल होता है किसान साथियों। दोनों में से किसी एक को लेके आपको छिड़काव करना है अगर आपको कीट का प्रभाव लगता है तो यह इसको भी मिला लीजिएगा। उसी खाद में मिश्रण बनाकर आप अच्छे तरीके से पूरे खेत में इसका छिड़काव कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। तो यह पूरी चीज़ें से आपकी खेत की प्रोटेक्शन अच्छी होगी। और इसके बाद में
जैसे ही आपका 30 से 35 दिनों का फसल होगा तो उसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है, उसके बाद में कौन से खाद का प्रयोग नहीं करना है, ये भी बताएंगे किसान साथियों। चलिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।